हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12th में हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे। और केमिकल काइनेटिक्स में जो हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक था कि कैसे आप रेट इक्वेशन निकालते हो, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके बारे में हमने बात करी थी, ठीक है। और हमने इसका फॉर्मूला निकाला था। हमने जीरो ऑर्डर का भी निकाला था, हमने फर्स्ट ऑर्डर का भी निकाला था। और हमने जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ भी निकाली थी और हमने फर्स्ट ऑर्डर की भी हाफ लाइफ निकाली थी। तो हमने इस चैप्टर के अंदर अभी तक क्या पढ़ा हुआ है? हमने ये पढ़ा हुआ है कि हमने रेट लॉ पढ़ा है। इस चैप्टर के अंदर क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमने रेट लॉ पढ़ लिया, हमने ऑर्डर पढ़ लिया, हमने यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट पढ़ लिया, ठीक है। हमने जीरो ऑर्डर का रेट इंटीग्रेटेड 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 रेट लॉ पढ़ा फॉर जीरो ऑर्डर, ठीक है। और हमने फर्स्ट ऑर्डर भी पढ़ा है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं क्या क्लास, है ना। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हम रिवाइज कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम कुछ क्वेश्चन भी किया था हमने फर्स्ट ऑर्डर के प्रीवियस ईयर। आज के इस लेक्चर में हम ये देखने जाएंगे कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं इसको। हमने ये सीखा था कि हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर जो होता है ना दोस्तों, तो फर्स्ट ऑर्डर जो हमारा रिएक्शन होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि हमने रेट लॉ पढ़ा था कि जहां पे के इज इक्वल टू 2.303 इंटू टी इंटू लॉग ऑफ इनिशियल डिवाइडेड बाय फाइनल, है ना। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। ये मेरी रेट लॉ की इक्वेशन थी। ये मेरी किसकी इक्वेशन है दोस्तों? रेट लॉ की इक्वेशन, ठीक है। ये रेट लॉ की अपनी इक्वेशन आ जाती है, ये हमने पढ़ रखा है। अब देखो, रेट लॉ की इक्वेशन जब आप जानोगे, तब आप सीखोगे, तब आप ये समझ में आएगा आपको कि जब भी आप रेट लॉ पढ़ते हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो वहां पर के की वैल्यू क्या होती है? 2.303 डिवाइड बाई टी इंटू लॉग ऑफ इनिशियल बाय फाइनल, ठीक है। इस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। अब यहाँ पर ये बच्चों के मन में डाउट आता है कि सर आप रेट लॉ तो बता रहे हो, बट क्या आप हमें ये बताओगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या होती है? तो मेरे को हाफ लाइफ जाननी है। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ का मैंने डेफिनेशन बताया था, जब हाफ ऑफ द रिएक्टेंट आर कंज्यूम्ड। तो हाफ लाइफ के लिए क्या होगा दोस्तों? आर फाइनल इक्वल टू आर नॉट बाय टू लिख सकते हैं। आर फाइनल इक्वल टू आर नॉट बाय टू लिखेंगे फॉर हाफ लाइफ। दैट इज कि फाइनल जो है वो इनिशियल का आधा हो जाएगा। फाइनल जो है वो इनिशियल का आधा हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? फाइनल को इनिशियल का आधा कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलो, तो फाइनल को हम इनिशियल का आधा करना चाहते हैं। तो हम क्या करना चाह रहे हैं? अब इस इक्वेशन में ये वैल्यू हम पुट करेंगे। इस इक्वेशन में हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा आंसर हमारा? ध्यान से देखो। सेम वैल्यू यदि मैं इस इक्वेशन में पुट करूं, दिस इंप्लाइज दैट के इज इक्वल टू 2.303 इंटू टी। यहाँ पे टी क्या है? मेरा टी हाफ है, यानी हाफ लाइफ, दैट इज टी हाफ। ये मेरा क्या है? हाफ लाइफ है। तो टी हाफ के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी हाफ होगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू इंटू लॉग ऑफ आर नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? आर नॉट की वैल्यू तो आर नॉट ही रहेगी, बट फाइनल वैल्यू क्या होगी? आर नॉट बाय टू हो जाएगी। ये होगा, यहां से आर नॉट और आर नॉट कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बचेगी? हमारे पास ये वाली इक्वेशन बचेगी, 2.303 डिवाइड बाई टी हाफ इंटू लॉग ऑफ टू, लॉग ऑफ टू, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब लॉग टू की वैल्यू जो होती है ना, लॉग टू की वैल्यू होती है लॉग बेस 10, और पावर टू की वैल्यू होती है 0.301, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.301। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 0.301, तो हमारा आंसर आ जाएगा हाफ लाइफ का। मतलब क्या आएगा आंसर? ऐसा कुछ आएगा। दिस इंप्लाइज दैट टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाइड बाय लॉग टू की वैल्यू 0.301 डिवाइडेड बाय के, दैट इज इक्वल टू टी हाफ की वैल्यू कितनी आ गई? 0.693 डिवाइडेड बाय के।
ये मेरे पास टी हाफ की वैल्यू आ गई 0.693 डिवाइड बाई के। समझ में आया आपको? इतना आसान है क्वेश्चन करना ये। 0.693 डिवाइड बाई के। तो ये मेरा किसकी वैल्यू आ गई? हाफ लाइफ आ गई। हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.693 डिवाइड बाई दी के। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हेन। फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हेन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की वैल्यू निकालनी है कब? जब आपके पास हाफ लाइफ कितनी गिवन है? हाफ लाइफ गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 40 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 35 सेकेंड। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं दोस्तों। सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे हम। पहले क्वेश्चन के अंदर हमें पता है कि k इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ। ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे? k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ। टी हाफ कितना दे रखा है? हाफ लाइफ 40 सेकेंड्स। ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आसान है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी हम यही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है? इसमें भी k की वैल्यू निकालनी है। तो 0.693 ये फॉर्मूला लगाओ डिवाइड बाय टी हाफ। जैसे ये फॉर्म लगाओगे तो क्या आएगा? 0.693। और क्वेश्चन नंबर 2 में टी हाफ कितना दे रखा है? 35 सेकेंड। तो डिवाइड बाय 35 करोगे तो आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, ये हमारा बेसिक काइनेटिक्स का प्रिंसिपल था। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों प्रिंसिपल है ना। रेट लॉ हमें कैसे निकालना है ये हम देख रहे थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर, तो वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमें पता है। आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, आपने जब हाफ लाइफ की वैल्यू निकाल ली, तो हाफ लाइफ निकालने के बाद एक काम करते हैं, एक बार कंपेयर कर लेते हैं जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। चीजें हमें एक बार समराइज हो जाएंगी। बट हमें एक बार कंपेयर कर लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन को और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। जीरो ऑर्डर को और फर्स्ट ऑर्डर को हम एक बार कंपेयर कर लेते हैं। तो जीरो ऑर्डर को और फर्स्ट ऑर्डर को जब आप कंपेयर करोगे तो क्या देखोगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमने रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाली थी, दैट इज के इज इक्वल टू क्या हो रही थी वैल्यू? याद आ रहा है कुछ आपको? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू याद आ रही है? यदि जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसा डिफिकल्टी लगे कि आपको वैल्यू याद नहीं हो पा रही, ऑलवेज इसको प्रूव कर लो। 2 मिनट का काम है। इंटीग्रेट रेट ऑफ इक्वेशन था माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के आर नॉट, दैट इज इक्वल टू के। यहां से डी आर इक्वल टू क्या आ रहा था? के डी टी आ रहा था। प्रूव कर लो, जब भी भूल जाओ तो प्रूव कर लेना। दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, याद आ रहा होगा आप लोगों को। इंटीग्रेट करोगे तो आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई एट टी इक्वल टू 0 पे। आर की वैल्यू कितनी थी? आर नॉट। एट टी इक्वल टू 0 पे आर की वैल्यू कितनी थी दोस्तों? आर नॉट। तो यहां पर हम क्या निकालेंगे? दिस इंप्लाइज दैट आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर नॉट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? आर इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस के टी प्लस आर नॉट। तो यहां से टी की वैल्यू क्या हो गई? आर नॉट माइनस आर डिवाइड बाय के। ठीक है, ये वैल्यू आ रही थी आपकी किसकी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। किसकी आ रही थी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। हाफ लाइफ नहीं, रेट टाइम या रेट कांस्टेंट निकालने का तरीका था ये। ठीक है दोस्तों, ये वाली वैल्यू मेरी। अब इसी वैल्यू को आप यहाँ देखो, देखो ऑलवेज प्रूव कर लो। 2 मिनट लगेंगे आपको, श्योरिटी मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू क्या आ रही थी? क्या आ रही थी वैल्यू? देखो यहाँ पे इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइड बाय के। इनिशियल इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइड बाय टाइम। ये वैल्यू मेरी आ रही थी किसकी? के की।
ठीक है। और यदि मैं बात करूं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो यहां पर के की वैल्यू कितनी आ रही थी? यहां पर के की वैल्यू कितनी आ रही थी? 2.303 डिवाइड बाय टी इंटू लॉग ऑफ इनिशियल आर नॉट डिवाइड बाय आर एफ फाइनल। आप चाहो तो इसको भी ले लो आप ब्रैकेट के अंदर, कोई नहीं, कॉन्सेंट्रेशन है तो ब्रैकेट के अंदर ले लिया हमने। ये वैल्यू आ रही थी यहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये पहला पॉइंट देखा, ये फर्स्ट पॉइंट था दोनों का। अब हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं दोनों का। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, हाफ लाइफ क्या होगी इसकी? हाफ लाइफ क्या निकालेंगे? हाफ लाइफ इक्वल टू आर एफ की जगह पे आर नॉट बाई टी पुट करो, तो आर नॉट बाई टी पुट करोगे तो आर नॉट माइनस आर, सॉरी, आर एफ की जगह पे हाफ लाइफ है, आधी रिएक्शन हमारी कंज्यूम हो जा रही है। जब भी आधी रिएक्शन आपकी कंज्यूम हो जाएगी, इसका मतलब क्या है? आधी रिएक्शन कंज्यूम होने का मतलब है आर एफ की वैल्यू आर नॉट बाई टू आ जाएगी। यहाँ पे आर नॉट बाई टू पुट करोगे तो के की वैल्यू आर नॉट बाई टू टी हो जाएगी। तो यहाँ से हाफ लाइफ कितनी आ जाएगी? टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट डिवाइड बाई टू के। थर्ड क्वेश्चन, यहाँ से हाफ लाइफ निकल के आ गई। आगे देखो, अब हाफ लाइफ यदि मुझे इसकी निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए सेम तरीका हम यूटिलाइज करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर क्या करेंगे, आर नॉट बाई टी, तो यहाँ पर एक हाफ लाइफ जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आ रहा था, के इज इक्वल टू 0.693, या फिर मैं टी हाफ लिखता हूँ। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के, दैट इज रेट कांस्टेंट। क्या सबको समझ में आया मैंने क्या किया? सबको आ गया समझ सही तरीके से? क्या ये सही चल रहा है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू पता चल गई, हाफ लाइफ की वैल्यू पता चल गई। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, तो यहां से हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी हाफ लाइफ निकाल ली और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी हाफ लाइफ निकाल ली, और दोनों कंपेयर कर लिया। ये दोनों फॉर्मूले बहुत यूजफुल है, इन दोनों फॉर्मूले को ध्यान से देखो, कई बार आपके क्वेश्चन पेपर में यूज होंगे। हम क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें मैं आपको काइनेटिक्स के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले साल में वो देने वाला हूँ। ठीक है, सारा का सारा एक साथ स्टार्ट करते हैं हम। देखो 90% चांसेस हैं कि क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर से ही आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ अच्छे से देखनी है। इससे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, ऑल दी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यदि कोई भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन दे रखा है ना, तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बस इतना जान लो। और जैसे ही आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखा है, तो मतलब सारे फॉर्मूले आप फर्स्ट ऑर्डर के वहीं यूटिलाइज करोगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ऑल सारे के सारे क्या है, फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसे करते थे हम यहाँ भी वैसे ही करेंगे। फॉर अ रिएक्टेंट, ये सीबीएसई ने पूछा था क्वेश्चन, फॉर अ रिएक्टेंट, फॉर अ रिएक्टेंट फॉर अ रिएक्शन आर इज गोइंग टू द प्रोडक्ट, हाफ लाइफ इज ऑब्जर्व टू बी, हाफ लाइफ इज ऑब्जर्व टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ रेट कांस्टेंट। कह रहा है कि हाफ लाइफ जो है ना रेट कांस्टेंट के इंडिपेंडेंट है। हाफ लाइफ जो होती है वो रेट कांस्टेंट के इंडिपेंडेंट होती है।
रेट कांस्टेंट नहीं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, सॉरी। देन व्हाट इज ऑर्डर, उसकी ऑर्डर क्या होगी? देखो इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि कोई भी रिएक्शन जो है ना, हाफ लाइफ जो ऑब्जर्व किया गया है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? देखो हमने ऑर्डर दो चीजों का पढ़ा है, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया है, यहाँ पे दो चीजें कराई है, एक तो जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ कराया है और एक फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ कराया है। देखो फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ है ना, जीरो ऑर्डर का सॉरी, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? आर नॉट की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। बट द फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ है वो क्या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या है, हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ की वैल्यू क्या लिखते हैं दोस्तों? टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय के, एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो वैल्यू होती है हाफ लाइफ की, वो इंडिपेंडेंट होती है कॉन्सेंट्रेशन पे, है ना, केवल फर्स्ट ऑर्डर के लिए होती है। दैट मीन्स कि अब क्या, इससे क्या पता लग रहा है? इससे पता लग रहा है कि रिएक्शन कौन सी हो रही है? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्या आप सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कैसे निकालेगा? इजी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार आपने फर्स्ट ऑर्डर का ये क्वेश्चन कर लिया तो आप एक बात जानो कि हाफ लाइफ से कई बार ना रेट कांस्टेंट की वैल्यू को भी डिपेंड हमें करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा आपसे कि कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वहां से आप के की वैल्यू निकाल रहे हो, और के की वैल्यू निकालने के बाद वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाफ लाइफ जो है ना 90% कंप्लीट हो गया या 99% कंप्लीट हुआ है, तो रिएक्शंस का रेट क्या होगा? मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उससे और समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन पूछा गया है, ये दूसरा क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है H2, सीबीएसई ने पूछा था ये, प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एच न्यू, ये होगा ट्वाइस ऑफ HCl। तो रेट जो है इज इक्वल टू के, ये गिवन है। क्वेश्चन ध्यान से देखो, H2 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एच न्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ HCl, रेट इक्वल टू के गिवन है। मेरे से पूछा गया, फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, राइट द ऑर्डर एंड द मॉलिक्युलरिटी एंड राइट द यूनिट ऑफ के। राइट द ऑर्डर एंड द मॉलिक्युलरिटी और दूसरा है राइट द यूनिट ऑफ के। राइट द ऑर्डर एंड द मॉलिक्युलरिटी एंड राइट द यूनिट ऑफ के। अब देखो ये क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा था, 2020 में पूछा था। अब देखो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि कई बार बच्चे ना कंफ्यूज कर जाते हैं, पूछा बहुत आसान क्वेश्चन है। कितना आसान क्वेश्चन है, आपको मैं बिना पेन उठाए भी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, ऑर्डर एंड द मॉलिक्युलरिटी मेरे से पूछा गया है। सबसे पहली बात आप ये बताओ कि भाई रेट इक्वल टू के, ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसका रेट जो है रेट कांस्टेंट पे ही डिपेंड कर रहा है? रेट निकालने का जो हमने तरीका सीखा है जीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो उसमें से कौन से में केवल कॉन्सेंट्रेशन जो है हमारे पास पे डिपेंड, है ना, जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात कर रहे हैं। देखो रेट क्या के गिवन है, हमने ये सीखा था कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, यदि ये जीरो ऑर्डर है, देखो ध्यान से, तो जीरो ऑर्डर के लिए रेट इक्वल टू क्या होगा? के इनटू आर नॉट, यही तो होगी जीरो ऑर्डर के लिए। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी? के।
यानी कि मेरे को ये रिएक्शन देख ये समझ में आया कि भाई दिस इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है ये? दिस इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगी दोस्तों? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगी जीरो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन हो रही है। दूसरे क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या पूछा गया है? व्हाट इज द मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन? मोलिकुलरिटी पूछी गई है। तो मोलिकुलरिटी क्या होती है? मोलिकुलरिटी का मतलब है कितने मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे ताकि प्रोडक्ट फॉर्म हो सके। कोलिजन थ्योरी के अंदर नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज विच कैन कोलाइड टुगेदर सो एज टू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड मोलिकुलरिटी। मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। आई थिंक मोलिकुलरिटी हमने शायद मिस करा। मोलिकुलरिटी क्या होती है? मोलिकुलरिटी होती है नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज, नंबर ऑफ, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी कहता है, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, molecularity is number of reacting species that collide together to form that collide to form the product, that collide to form the product। reacting species जो collide करते हैं so that product can be formed is called molecularity। number of reacting species that can collide to form the product is called the molecularity। इजी है। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से। अब रिएक्टिंग स्पेसीज जो आपस में कोलाइड करते हैं ताकि प्रोडक्ट फॉर्म हो सके, इसका मतलब ये रहा कि इस चीज को आप इस तरीके से समझो दोस्तों, कि कहने का मतलब है कि मान लो कि मैंने ए लिया है और बी लिया है और ये सी फॉर्म हो रहा है। ए का ए मोल्स है, बी का बी मोल्स है। दैट इज ए moles, यानी A particles of A and B particles of B must collide together so that C can be formed. This is called molecularity. This is called molecularity. तो यहाँ पर हमारे पास कितने मोल्स कंबाइंड हो रहे हैं? एक मोल्स इसका और एक मोल्स इसका, तो इसकी मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे मोलिकुलरिटी कितनी होगी? मोलिकुलरिटी इक्वल टू 2। ठीक है दोस्तों, मोलिकुलरिटी इक्वल टू क्या होगा? 2 होगा। तो डाउट है यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद राइट द यूनिट ऑफ के। मेरे को इतना पता है कि यूनिट ऑफ के निकालना है ना, तो मेरे को ये पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डायरेक्ट के की यूनिट होती है सेकंड इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर के लिए, बट जीरो ऑर्डर के लिए क्या होती है सोचो। तो देखो यदि किसी को भूल गए हो ना तो हमेशा डराइव कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला क्या होता था के की यूनिट की? कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस एन इंटू टाइम इनवर्स, यही होता था, याद होगा सबको। तो यहां से हम क्या निकालेंगे? कॉन्सेंट्रेशन दैट इज मोल इंटू लीटर टू द पावर 1 माइनस एन की वैल्यू कितनी है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, एन की वैल्यू जीरो होगी ना, इंटू सेकेंड इनवर्स। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे? मोल इंटू लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। ये हो जाएगी फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट। इजी है, आसान है। ठीक है, बहुत आसान है, आपको इजीली सोचना है कि भाई कैसे ये रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शंस। ठीक है, चलो। यहाँ हमने मोलिकुलरिटी देखी, यहाँ हमने रेट कांस्टेंट देखा, यहाँ हमने सब कुछ देखा। अब एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जब भी आप क्वेश्चंस के अंदर कई बार ये पूछे जाते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड द मोलिकुलरिटी, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। मैं एक लाइन में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम लिखने वाले हैं ऑर्डर को और यहाँ पर हमने लिखने वाले हैं मोलिकुलरिटी को। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, आपको उसको अपने तरीके से लैंग्वेज में लिखना है। जैसे मान लो कि मेरे पास ए ए
प्लस बी बी इज इक्वल टू सी था। तो ऑर्डर जो रेट लॉ क्या कहता है, रेट लॉ कहता है कि रेट इज इक्वल टू के ए का पावर एक्स बी का पावर वाई। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, ठीक है। बट इस केस में यदि मैं ए प्लस बी भी लेता हूं, तो अब जो रेट लॉ है सेम होगी, रेट लॉ मान लो के ए का पावर एक्स और बी का पावर वाई है। बट मॉलिकुलैरिटी क्या हो जाएगी, कितने मोल्स कोलाइड हुए हैं, तो मॉलिकुलैरिटी इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगी यहाँ पर। मॉलिकुलैरिटी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हो, मॉलिकुलैरिटी और ऑर्डर के बारे में डिफरेंस में सेकंड पॉइंट लिख सकते हो। सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, ऑर्डर जो होता है ना, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी जीरो, बट मॉलिकुलैरिटी क्या होगी, कैन नॉट बी जीरो, इट कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो हो ही नहीं सकती दोस्तों, ये जीरो कभी नहीं होगी, ठीक है। ऑल्सो और क्या लिख सकते हो आप, थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हो, मॉलिकुलैरिटी जो होती है वो कुछ भी हो सकता है, मतलब इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, एक्सेट्रा, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। और ये जो है ना केवल नेचुरल नंबर होगा, मॉलिकुलैरिटी हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। क्या होगा ये, एज अ होल नंबर बोलो या नेचुरल नंबर बोलो, नेचुरल नंबर दैट इज 1 2 3 4 एक्सेट्रा। समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन मॉलिकुलैरिटी एंड द ऑर्डर। 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का कभी पेपर के अंदर ये पूछ देते हैं, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया है ना, अदरवाइज ये तो मर्जी आपकी, आपको देखना है तो देखो इसको, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने काइनेटिक्स पढ़ा, आज के लेक्चर में हमने काइनेटिक्स से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे। अगले लेक्चर में हम कॉलिजन थ्योरी और अच्छे से पढ़ेंगे और हम अरेनियस इक्वेशन देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा इसका वो लास्ट होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हमने इतना देखा, ठीक है। जब नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे तो हम मॉलिकुलैरिटी सॉरी काइनेटिक्स के बारे में बात करेंगे ना, काइनेटिक्स क्या है ना, कॉलिजन थ्योरी के बारे में बात करेंगे, और हम बात करेंगे कि कैसे हम उसका ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है। सॉरी ऑर्डर कह रहा हूँ, अरेनियस इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में एक्सेट्रा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है दोस्तों।